अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आप सभी बच्चों को पता है कि लास्ट क्लास में हमने ईवीएस का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 ईटिंग टुगेदर। आज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक में पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 25 में ईटिंग टुगेदर इन आ कम्युनिटी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें है ईटिंग टुगेदर इन अ कम्युनिटी, यानी समाज में एक साथ खाना खाना। व्हेन पीपल ईट टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप comprising people other than their family members, it is called community eating। जब कई सारे लोग एक साथ ग्रुप में खाना खाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से अलग लोगों के साथ, तो उसे कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं। In Gurudwaras, food is prepared in large quantity in a common kitchen and served free of cost to the people। गुरुद्वारे में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारा खाना एक साथ बनाया जाता है, बहुत सारी क्वांटिटी में, यानी बहुत सारा जो खाना है वो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। लंगर आपने सुना होगा ना कि लंगर लग रहा है, उसमें पूरी सब्ज़ी और हलवा बांटा जाता है बाहर रोड वगैरह पर, अगर आपने देखा हो तो। और वो जो लंगर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी उसके लिए आपको पैसे नहीं देने होते, कोई कीमत नहीं चुकानी होती, वो आपको फ्री में मिलता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड कास्ट, रिच एंड पुअर, ऑल सिट टुगेदर ऑन द फ्लोर एंड ईट द सेम फूड एट अ टाइम। और जब ये लंगर बंटता है तो आपने देखा होगा कि कई सौ लोग, कई हज़ार लोग एक साथ बैठ के, अलग अलग रिलीजियन के, यानी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा लंगर, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, या सिर्फ सिखों को मिलेगा, क्योंकि ये सिखों की तरफ से होता है तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा या औरों को नहीं मिलेगा। तो हर रिलीजन के लोग एक साथ बैठ के, चाहे वो अमीर हों चाहे वो गरीब हों, एक ही टाइम पर फूड को इंजॉय करते हैं। द लंगर प्रसाद कंप्राइजेज ऑफ दाल, रोटी, वेजिटेबल, सलाद एंड स्वीट डिश। अब लंगर में क्या होता है, दाल रोटी होती है, वेजिटेबल सब्ज़ी होती है, सलाद होती है, और कोई भी एक स्वीट डिश होती है उसमें। मैनी पीपल इंजॉय वर्किंग इन द कॉमन किचन इन प्रिपेयरिंग लंगर और इन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद एज अ वॉलेंट्री सर्विस सेवा टू मैनकाइंड। सच कम्युनिटी ईटिंग टुगेदर मेक्स अस फील दैट वी आर वन। अब क्योंकि लंगर में इतना सारा खाना बनता है तो एक दो लोग तो नहीं बनाएंगे, तो कई सारे लोग आपस में मिलकर एक बड़े से किचन में इनको तैयार करते हैं खाने को, यानी लंगर को, और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस तरीके से समाज में एक साथ खाना खाने से एकता की भावना पैदा होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग मिड डे मील। एक साथ खाना खाना कब, मिड डे मील के दौरान। Midday meal is a popular name for the school meal program in India, where lunch is provided free of cost to school children on all school days। मिड डे मील से आप सभी बच्चों को याद आया होगा कि मिड डे मील का खाना मिलता है ना, जैसे आंगनवाड़ी में भी मिलता है, और जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर मिड डे मील का खाना रोज़ाना प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर, और इसके बहुत ही स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, ताकि बच्चों को क्लासरूम में भूख ना लगे, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मिड डे मील दिया जाता है। इंक्रीजिंग अटेंडेंस, खाने की वजह से, क्योंकि अच्छा खाना प्रोवाइड होता है तो खाने की वजह से बच्चों की जो अटेंडेंस है वो भी इंक्रीज़ होती है, यानी बच्चे छुट्टी नहीं करते रोज़ रोज़। इम्प्रूविंग सोशलाइजेशन एमंग चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट, और इससे सोशलाइजेशन भी सभी कास्ट के बच्चों के बीच में इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इससे हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन हु कुक दीज मील्स। अब ये जो इतना सारा खाना है, इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तैयार करके भिजवाया जाता है, तो इसको कोई बनाता भी तो होगा, तो इन्हें जो लेडीज़ बनाती हैं उनको इसके ज़रिए से रोज़गार मिलता है ना, रोज़ी मिलती है। फिर जब वो खाना बनाएंगे रोज़ाना तो फिर उनको सैलरी भी तो मिलती है, तो इससे उनको रोज़गार भी दिया जाता है, यानी रोज़गार मिलता है। तो ये मिड डे मील के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी उसके उद्देश्य।
नेक्स्ट है ईटिंग टुगेदर इन अ बोर्डिंग हॉस्टल मेस। अब एक साथ खाना बोर्डिंग हॉस्टल्स में भी खाया जाता है। आपने नाम सुना होगा बोर्डिंग स्कूल का, हॉस्टल्स का। टीवी वगैरह में बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुना होगा, देखा होगा। बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि आप ये जो आपका स्कूल है, यहाँ तो आप रोज़ाना आते हैं, आपकी टाइम से छुट्टी होती है और आप चले जाते हैं। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं ना, वहाँ पर बच्चा अगर एक बार चला जाता है तो फिर एक ही साल में वापस आता है, रोज़ाना घर पे वापस नहीं आते। फिर आप वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर सोते हैं, आपका सब कुछ वहीं पर होता है। और बस टाइम टू टाइम के हिसाब से आपके मम्मी पापा आपसे मिलने आ जाते हैं। इस तरीके से बोर्डिंग स्कूल में बच्चे रहते हैं। इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टूडेंट्स ईट टुगेदर इन लार्ज ग्रुप इन द हॉस्टल मेस। बोर्डिंग स्कूल में भी क्या होता है, जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ मिलके बड़े से ग्रुप में लंच करते हैं, खाना खाते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स सिट टुगेदर एंड ईट द सेम फूड। सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं और एक ही जैसा खाना खाते हैं। दे हैव फिक्स टाइमिंग फॉर डिफरेंट मील्स एंड आर प्रोवाइडेड विद होलसम फूड। और उनका एक टाइमिंग होता है कि ब्रेकफास्ट का टाइमिंग सुबह 7 बजे का है, या लंच की टाइमिंग दोपहर 2 बजे की है, और डिनर की टाइमिंग शाम 7 बजे की, 8 बजे की। तो उनका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, उसी टाइम पर उनको खाना मिलता है हॉस्टल की तरफ से। द हॉस्टल वार्डन कीप्स अ चेक इट दैट ऑल द स्टूडेंट्स ईट प्रॉपरली। अब आपने स्कूल में देखा होगा कि जब आप स्कूल में लंच लेकर जाते हैं तो आपकी मैडम क्या करती हैं, वो आपका लंच चेक करती है ना कि आपने अच्छे से फिनिश कर लिया या नहीं, आपने अच्छे से खाना खाया है या आपने बचा दिया। तो इसी तरीके से जब हॉस्टल में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको जो हॉस्टल वार्डन होते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों ने खाना अच्छे से खाया है या नहीं, कहीं कोई बच्चा रह तो नहीं गया। नेक्स्ट है ईटिंग टुगेदर ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अब यहाँ पर आपके स्कूलों की बात हो रही है कि आप भी तो अपने स्कूल में एक साथ लंच करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ। डू यू कैरी योर लंच टू स्कूल? क्या आप स्कूल में लंच लेकर जाते हैं? डू यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने लंच को शेयर करते हैं? शेयरिंग अ मील हेल्प्स टू मेक फ्रेंडशिप बॉन्ड्स स्ट्रोंगर। इट इज़ फन टू शेयर योर मील्स विद योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग लंच टाइम। लंच टाइम में जब आप खाना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो बॉन्ड है आपके फ्रेंड्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी आपकी दोस्ती और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और पक्की होती है। और आप जब अपना लंच आपस में शेयर करते हैं, इंजॉय करते हैं लंच टाइम में, तो इससे भी यूनिटी बढ़ती है, एकता की भावना पैदा होती है। इसी के साथ ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बुक वर्क करेंगे और कॉपी वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।